नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अक्सर हम गोंदिया ज़िले में किसानों की बात करते हैं और किसानों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलने को होना। दूसरी बात यह है कि आए दिन किसानों की हमारे विदर्भ क्षेत्र में देखा जाए तो आत्महत्या अधिकतर बढ़ चुकी है। और हमारा जो गोंदिया भंडारा जो यह क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र, यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। और आज के दौर में देखा जाए तो किसान वर्ग जो है वह बेहद तरीके से किसानी नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे भी वजह है बहुत बड़ी। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देना चाहेंगे। हमारे साथ में जो जुड़े हैं कोऑपरेटिव बैंक के जो डायरेक्टर हैं, जीडीसीसी के मेंबर रेखलाल टेमरे और एक किसान नेता भी है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज के दौर में देखा जाए तो किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या बताना चाहोगे? नमस्कार, मैं रेखलाल छनलाल टेमरे, डायरेक्टर गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गोंदिया, और मैं गोरेगांव में रहता हूँ। गोरेगांव कटंगी में किसानी यहाँ मेरा मुख्य व्यवसाय है। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी। तो प्रोत्साहन राशि देते समय सरकार का ऐसा लॉजिक था कि 50,000 रुपये पर किसान को सरसकट अपन प्रोत्साहन करके देंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे जो सामाजिक या बाकी जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखते हुए किसानों को जो अपेक्षित है वो फसल होती नहीं। और अनन्य सहायता करके सरकार ने 50,000 राशि की घोषणा की थी। किंतु हमारे गोरेगांव तहसील में वो गोंदिया जिले में टेंटेटिवली 31% लोगों को प्रोत्साहन राशि मिली और 70% किसान अभी बाकी है। इस गरीब किसान को पूरी आस है कि हमको 50,000 रुपये जो शासन की प्रोत्साहन राशि है वो मिलने को होना। शासन ऑनलाइन पद्धति से वो किसानों के खाते में जमा करती है, किंतु हमने देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखे कि उनको प्रोत्साहन राशि उनके अकाउंट में आई नहीं। हम सरकार से ऐसी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द। मैं आपका सवाल रोकना चाहता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि सेंट्रल में महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, भाजपा की युति राष्ट्रवादी के साथ हुई है, और देखा जाए तो और बेसिकली किसानों को जो है आपकी सरकार बैठी है और किसानों को प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा कर रही है, लेकिन किसानों को राशि नहीं मिल रही है। आपका कहना सही है कि हम जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, किंतु पहले से लेकर के आप देखोगे तो किसानों को जो राशि देने के काम है वो काम हमारे भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में चालू हुआ। किंतु शासकीय सर्वेक्षण बोलो, शासकीय अधिकारियों की काम करने की शैली बोलो, या उनको कोई पूरी जानकारी नहीं मिली। इस कारण से किसानों की प्रोत्साहन राशि किसानों के खाते में जमा नहीं हो सकी। सरकार ने उसका प्रोविज़न किया है, उसके लिए पैसे की अवेलेबिलिटी भी की है, किंतु कुछ शासकीय यंत्रणा के काम नहीं करने के कारण वह राशि किसानों के अकाउंट में आ नहीं पाई। हमने अभी कुछ दिन पहले एक किसानों का बहुत बड़ा निवेदन मोर्चा ले जाए थे तहसील कार्यालय पे। सहकार मंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय को, उप मुख्यमंत्री महोदय को हमने मांग की और हम आश्वस्त है कि बहुत जल्दी जो प्रोत्साहन राशि के लिए बचे हुए किसान हैं, इनके प्रोत्साहन राशि के पैसे उनके खाते में आ जाएंगे। उसके साथ में हमने एक और मांग की थी कि जो छत्रपति शिवाजी कर्ज मुक्ति योजना सरकार ने घोषित की थी, ये वो महात्मा ज्योतिबा फुले किसान योजना कर्ज मुक्ति। आपने जिस तरीके से कर्जा की बात की है, देखा जाए तो गोंदिया भंडारा नहीं, अन्य क्षेत्र की भी बात करते हैं हम, तो लिस्ट में नाम है कर्जा माफ हुआ करके, जब बैंक में जाके चेक करते हैं तो कर्जा माफ नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं, हमारे समक्ष जानकारियाँ भी आई है। लेकिन क्या बताना चाहूँगी, इसके ऊपर लिस्ट में देखा जाए तो नाम है कि कर्जा माफ हो गया, बैंक में जाओ तो पैसा तो भरना ही पड़ेगा, ऐसी भी नौबत है। आपका कहना सही है कि ये जो शासकीय अधिकारियों ने जानकारी दी है वो जानकारी प्रॉपर पद्धति से न भरने के कारण एवं बैंक और संस्था इनका समन्वय नहीं होने के कारण जो किसानों को कर्ज माफी की राशि मिलना चाहिए, उनके खाते में आना चाहिए, वो राशि आई नहीं। और बहुत से नाम जो ग्रीन लिस्ट बनाए थे पहले, तो लिस्ट में नाम है, किंतु वो कागज की पूर्तता न होने से या उसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं लेने से वह राशि किसानों के नाम पे बकाया दिखती है। वो किसान उसमें कर्ज माफी में बैठते हैं,
लेकिन उसके पीछे जो डॉक्यूमेंट की अपूर्तता रहने के कारण ऐसा दिखाई देता है। हमने यह बात राज्य शासन के ख्याल में ला के दिए, हमने ये बात शासकीय यंत्रणा एवं बैंक के ख्याल में ला के दिए। मैं स्वयं चूँकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूँ, हमने हमारे बैंक में भी ऐसा ठहराव लिया कि सभी किसानों का जो कर्ज माफी में बैठते, जो कर्ज माफी के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में है, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं हुआ, ऐसे किसानों का कर्जा माफा जल्दी से जल्द होने को होना और उन किसानों को एक राहत मिलने को होना। अभी आपने देखे होंगे कि अपने आप एक तो लेट बारिश आई, अभी जब धान काटने का मौका आया, हल्का धान काटने का मौका आया तो पानी आ रहा है। हमारे यहाँ रान डुक्कर का बहुत हैदोस है, तो किसान किसी न किसी तरह से घाटे में उसकी खेती आ जाती है। तो प्रोत्साहन राशि हो या कर्ज माफी हो, इसके पैसे अगर किसानों के खाते में आ गए तो ज़रूर ये किसानों को एक सहायतादायक काम करेंगी और किसान इससे सुजलाम सुफलाम और सुखी होएंगे। और यही किसानों की न्याय प्रविष्ट मांग सरकार के ख्याल में ला देने के लिए हमने यह सब धरपड़ चालू है। और हमारा कहना है कि किसानों के अकाउंट में प्रोत्साहन राशि जल्दी जमा होना चाहिए, जो उसकी त्रुटियाँ है वो त्रुटियाँ की पूर्तता करना चाहिए। हमारा मांग है कि जो कर्ज मुक्ति में किसान बैठते, दोनों कर्ज मुक्ति में, तो वो दोनों कर्ज मुक्ति योजना के छूटे हुए जो किसान है उनकी भी कर्ज मुक्ति की राशि जल्द से जल्द उनके अकाउंट में जमा हो, ताकि वो बैंक के तरफ से नील हो सके, ये वो सामने का व्यवहार कर सके। और निश्चित मुझे विश्वास है कि हम सरकार के पास में जिस तरह से फॉलोअप दे रहे और हमारे जो वरिष्ठ नेता है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, इनने भी हमको आश्वस्त कराया कि हम एक भी किसान पे अन्याय नहीं होने देंगे, सब किसानों के साथ में न्याय करेंगे। और जो न्यायिक बात है, जो न्यायिक अधिकार है किसानों का, वो हम जरूर उनको मिलने देंगे और मिला के रहेंगे। तो हमें विश्वास है कि हमारी इस फॉलोअप के कारण जो प्रोत्साहन राशि और कर्ज मुक्ति में छूटे हुए किसान है उनके खाते में कुछ दिनों के बाद में कर्ज माफी की और प्रोत्साहन की राशि आएंगी। मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने एक सीएससी सेंटर जाहिर किया था और सीएससी सेंटर को जो है सहकार क्षेत्र दिया गया था, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, गांव-गांव में जो सोसाइटियां बटी है वहां पे अधिकतर देखा जाए तो अध्यक्ष सचिव, हम अपने ही जिले की बात न करते हुए अन्य जिलों की भी बात करते हैं, तो सीएससी सेंटर को टेंडर देने के बाद वह जो है सहकार क्षेत्र में विलीन कर दिया गया। सहकार क्षेत्र के कुछ किसान भाई है जिनकी किसानी है और जिसकी किसानी नहीं है, वह गांव की जो सोसाइटी में अधिकतर देखा जाए तो वहां पे उनका नाम दर्ज है। ऐसी भी कुछ जानकारी आई है और जिनकी किसानी नाम पे है वह लोगों को क्या है एक्चुअल में कर्जा नहीं मिल पा रहा है और जिनकी किसानी वह कर्जे का लाभ ले रहे हैं। ये क्या विषय है? आपका कहना सही है। अभी हमारे केंद्र सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने केंद्रीय सहकार मंत्री जो नया खाता केंद्र में शुरू हुआ है, जिसके अमित शाह अपने ये मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, तो उनने घोषणा की कि जो गांव-गांव में पैक्स है, अपन जिसको विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था बोलते हैं, तो इन सेवा सहकारी संस्थाओं को अधिक सबल बनाने के लिए इनको सीएससी सेंटर दिया जाए। तो ये सीएससी सेंटर के माध्यम से हर एक गांव में अपने इलेक्ट्रिक कलेक्शन सेंटर, उसके बिजली की बिल जमा करने का काम, किसी का ऑनलाइन करना है, आधार कार्ड, जो संबंधित वहाँ पे 200-300 प्रकार के काम होते हैं, वो पूरे काम ऑनलाइन पद्धति से होंगे। और वो संस्था करेंगी तो जो अभी घाटे में संस्था है उसको एक पैसे का सोर्स आएगा, चाहे वो बीमा में निकालने का, और अनन्य काम है वो ऑनलाइन पद्धति से संस्थाएं करेंगी और उससे कुछ नफ़ा अर्जित करके वो संस्थाएं फायदे में आएंगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, अपने सहकार मंत्री ने उसको एक्सेप्ट किया। बीच में पूना में एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ अमित शाह जी आए थे, आपने देखे होंगे कि वहाँ हमारे फडणवीस साहब मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, तो उनने भी बोले कि हम महाराष्ट्र में इसको 100% इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैं आज ही डीडीआर ऑफिस में गया था, हमारे ज़िले के डीडीआर है मुकुंद पवार साहब, वो पहले पूना पणन मंडल में थे, तो उनने भी मुझे जानकारी दी कि हमारा अभी कार्यान्वयन चालू है। हमने सभी एआर लेवल के अधिकारियों को या गढ़ सचिवों को सूचनाएं दी है कि आप सीएससी को लगने वाले डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए। ये वो जो उद्देश्य दिए, उनने तो उपविधि भी अभी चेंज किए। उपविधि में 151 प्रकार के बिजनेस
हर एक टैक्स वो सीएससी के माध्यम से और स्वयं अपने लेवल पे कर सकती है। ऐसे प्रकार की बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने की है, उसको महाराष्ट्र शासन ने एक्सेप्ट किया है और जिला लेवल तक के वो योजना आ गई। अभी अपने स्टेट लेवल पे भी, अपने तालुका लेवल पे उसकी मीटिंग हुई, हमारे AR साहब ने मीटिंग ली है, सभी संस्थाओं को उसके बारे में कंसेप्ट बताया। क्या है, बहुत दिनों से एक तो प्रशिक्षित गढ़ सचिव नहीं है, गढ़ सचिवों की संख्या कम है, तो इसको पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ दिन लगेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि निश्चित ही ये जो विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था वाला पैक्स का सिस्टम है, ये CSC सेंटर के माध्यम से मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ। दरअसल सवाल ऐसा है कि CSC सेंटर अथोराइज गांव-गांव में ग्रामीण क्षेत्र में डिवाइड किया हुआ है और डिवाइड करने के बाद उस गांव का प्रत्येक किसान वहां का सभासद बन सकता है। लेकिन दौर देखा जाए तो गांव-गांव में जो किसान नहीं है और जिसकी जगह जमीन नहीं है उसका भी नाम दर्ज है, ऐसी भी जानकारियां जो है सूत्रों के हवाले आई। और जो ओरिजिनल किसान है उसको किसानी का लाभ नहीं मिल रहा है सेवा सहकारी के तौर से। आपका कहना सही है। अभी तक के विविध कार्यकारी सेवा सहकारी में कैसा होता था कि कर्जदार और गैर कर्जदार ऐसे दो प्रकार के सदस्य होते थे। वैसे देखा जाए तो सदस्य के 4 प्रकार है। एक सर्वसाधारण सदस्य, कर्जदार सदस्य जो संस्था का नियमित रूप से फायदा लेता है। एक गैर कर्जदार सदस्य जिसके पास में जमीन नहीं है या उसके पिताजी या मिस्टर के नाम से जमीन है, वो गैर कर्जदार सदस्य। एक सहयोगी सदस्य, कुछ राशि देकर के संस्था के सहयोगी होते हैं। कुछ नाममात्र सदस्य, ऐसे 4 प्रकार के सदस्य इस सेवा सहकारी संस्था के होते हैं। और जिन लोगों की ज़मीन है उनको अभी प्रायोरिटी है। वैसे तुम्हारे नाम से मिनिमम 10,000 तो भी ज़मीन रहना चाहिए, तो आप किसान कहलाओगे और उस सेवा सहकारी संस्था के कर्जदार सभासद या साधारण सभासद करके आपकी वहाँ पे एंट्री होगी। और जो भूमिहीन सभासद है उनका वैसे विविध कार्यकारी सेवा संस्था में बहुत काम नहीं है, लेकिन जो 151 उद्देश्य अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, उस उद्देश्य के पूर्तता के लिए कहीं कहीं पे ये सभासद बनाए गए हैं। निश्चित इनको भी कुछ न कुछ फायदा संस्थाओं के माध्यम से मिलेगा और इसका काम, इसका सर्वेक्षण, इस पर वर्किंग करने का काम, उस पर मीटिंग, इसकी प्लानिंग पूरी चालू है और कुछ दिन में इसका कार्यान्वयन अपने तालुका में और हर एक गाँव में होते हुए आपको दिखेगा। मेरा एक सवाल आपसे है कि विगत कुछ वर्ष पहले, मैं कहना चाहूँगा 1-1.5 साल पहले की बात है, जो 15,000 रुपये हेक्टर ही एक बोनस के तौर पे दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं किसान इससे संतुष्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि किसानों का कहना ऐसा आ रहा था कि 700 रुपये क्विंटल बोनस के हिसाब से हमें दिए जा रहे थे, तो वो फायदे में था। लेकिन 15,000 रुपये हेक्टर देने के बाद हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसी भी जानकारी हमारे हवाले प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही बात है कि पहले जो पर क्विंटल पे 50 क्विंटल की मर्यादा डिसाइड की थी और बोनस की राशि दी जाती थी, उस बोनस के राशि का नियोजन प्रॉपर पद्धति से नहीं होने से या बहुत जो बीच के बिचौली लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनने उसका फ़ायदा लिया। और सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया है कि जिस किसान के लिए अपन यह योजना या बोनस दे रहे, उस किसान तक के बोनस नहीं पहुंच रहा है, बल्कि जो बीच के बिचौली है उनमें ये उनको मिल रहा है और वहीं पे रुक रहा है। इसलिए करके सेंट्रल ने ये डीबीटी बेस पे सभी किसान के अकाउंट में पैसे जमा करेंगे, चाहे 15,000 हो, बाद में 20,000, 25,000, उसकी मर्यादा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाएंगे और कोई भी किसान को व्यापारी पैसे की मांगनी नहीं करेगा। और एक प्रकार का जो भ्रष्टाचार, लूट या एक 420 का काम होते था, वो इस पद्धति से रुका और डीबीटी बेस पे डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाने से किसानों को उसका फ़ायदा मिला। तो ये बात सही है कि उसके हिसाब से राशि बहुत कम थी। आज अगर तुम 700 रुपये का भी क्विंटल का पकड़े और 50 क्विंटल का पकड़े तो 30-40 हज़ार रुपये के ऊपर वो सहायता राशि जाती थी, 35,000 तक के। किंतु अभी ये जो राशि सरकार दे रही डीबीटी बेस पे, ये सबसे बढ़िया पद्धति है। इसमें कोई बिचौलियों का काम नहीं है और डायरेक्ट किसान को पैसे मिलते हैं। तो उस अमाउंट को आगे बढ़ाने का काम हम मांग रखेंगे सरकार के पास कि भैया आप इसको 35,000, 50,000 तक के ले जाइए, लेकिन ये डीबीटी बेस पे हर एक किसान के अकाउंट में जाने को होना, चाहे कोई बिचौलिया, कोई एजेंट उस पैसे की मांगनी ना करे और पूरे पैसे वो किसान के खाते में जाए। इसके बारे में सर्वेक्षण नियोजन चालू है। मेरा एक सवाल है कि
गोंदिया जिले में अधिकतर मामले सूत्रों के हवाले अनुसार, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, खैर हमने कहीं सुना था कि किसान आत्महत्या के 400 आंकड़े ऐसे सामने आए। क्या ये बात सही है? और जो किसानों ने आत्महत्या की है उन किसानों को आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उस किसान के परिवार में कोई बेवा हो जाती है, किसी के बाल बच्चे रहते हैं, उनके लिए क्या सुविधाजनक सरकार ने उपाय योजना करना चाहिए? आपका कहना सही है कि बहुत भारी मात्रा में अपने ज़िले में भी किसान आत्महत्या हुई है। हमने भी एक 15 से 20 किसान जिनने आत्महत्या की है उनको शासकीय यंत्रणा के माध्यम से जो राशि मिलती है 1 लाख रुपए के ऊपर तक के, वो राशि उनको मिला के दी। उसमें क्या होता है कि एक किसानों ने बिल्कुल आत्महत्या नहीं करना चाहिए, अपना मन बड़ा करना चाहिए, अपनी हिम्मत बढ़ाना चाहिए, अपने आय के स्रोत बनाना चाहिए, लेकिन और अपनी खेती को फ़ायदे में करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे निराश होकर के, या दुर्दैव की बात है कि किसी ने आत्महत्या की तो उसके लिए एक तहसील कार्यालय द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और कलेक्टर के पास में एक आत्महत्याग्रस्त किसानों की कमेटी है जिसके चेयरमैन कलेक्टर साहब है और हम सभी लोग उसके मेंबर हैं। तो उसमें हर 2-3 महीने में एक मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद में ऐसे आत्महत्याग्रस्त किसानों की रियलिटी देख के, उसके ये देख के कौन से बैंक का कर्जा है, कौन से साहूकार का है, तो वो पूरा चेक किया जाता है डॉक्यूमेंट के बेस पे, और वो चेक करने के बाद में कलेक्टर ऑफिस से उनको सहायता राशि दी जाती है। हम तो बोलेंगे कि भैया किसानों ने अपना दिल बड़ा करना चाहिए, अपना प्रॉपर नियोजन करना चाहिए और आत्महत्या जैसे इस गलत काम में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिनकी आत्महत्या है उनको फ़ायदा मिला देने का काम हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, कलेक्टर ऑफिस में जो मीटिंग होती है उसके द्वारा किया जाता है। तो दर्शकों, जिस प्रकार किसान नेता रेखलाल टेमरे इन्होंने बताया कि किसान ने आत्महत्या नहीं करना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार का जो CSC टेंडर है गांव-गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसके बारे में भी बताया और काफ़ी सारी बातें बताई है जो सहकार क्षेत्र से लेकर जो ग्राउंड लेवल पे किसान काम करते हैं खेती किसानी में, उस बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।